हाँ जी, नमस्कार दोस्तों आज 31 जनवरी वादा खिलाफ दिवस की जो आज कॉल है किसान यूनियन की संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से, और आप यहाँ पर मिले हैं जिला अध्यक्ष जो है भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत के। जरा जानते हैं इनसे पूरी बातचीत क्या है। हाँ जी सर जी। सरकार ने जो वादा किया था, वादा खिलाफी के लोग ज्ञापन देने आए 31 तारीख से। आज पूरे हिंदुस्तान में ज्ञापन दिए गए, हर तहसील पे, हर जिले पे। और जो अपने किसानों पे मुकदमे हुए थे वो भी वापस का क्या वापस करेंगे, वापस वो भी नहीं हो पाए हैं। और भी कई समस्याएं हैं, सभी पूरी उसमें ज्ञापन में दिया गया है। और आगे लिए जो भी अपने बड़े नेता कहेंगे उसी हिसाब से काम किया जाएगा। नहीं, अभी खाली आप मुकदमों की वापसी के कारण हैं या और कई मुद्दे? सभी समस्याएं जितनी उसमें थी सॉल्व हुई थी। अपना बात खरीद गारंटी MSP पे भी जो सभी वादे किए थे, अभी वादा कोई नहीं पूरा किया। सभी अभी वादा खिलाफी जो हुआ है उसी का हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर ये चीज़ कही जा रही है कि आंदोलन जो है दिल्ली का उठा दिया गया, लेकिन वादा कोई भी पूरा नहीं हुआ, कोई पूरा नहीं हुआ। तो इसमें सबसे मेन डिमांड थी MSP की, MSP और अपने किसानों पे अच्छा। और ये जो गन्ने की पेमेंट का कुछ बना? गन्ने की पेमेंट तो अभी कुछ पेमेंट आई है, अभी कुछ पेमेंट बाकी है। वो भी 4 तारीख तक बता रही पेमेंट पूरी आ जाएगी। 4 तारीख तक पेमेंट पूरी आ जाएगी। अच्छा। अभी नया तो बाकी है, मतलब पिछले साल का पूरा है, अभी नया पूरा बाकी है। तो यहाँ पर एक चीज़ जो है ये देखी जा रही है कि किसान परेशान है। सरकार ने वादा किया, फिर वादे पे खरी नहीं उतरी। ये चीज़ बहुत उभर के आ रही है। जब अपना नाम बताइए। नरेंद्र सिंह मेरा नाम है, मैं संगठन का कार्यकर्ता हूँ। जब ये तीनों कृषि कानून वापस होने थे उस टाइम ये सहमत बनी थी कि ये तत्काल वापस हो जाएंगे और जो किसान की बाकी मुद्दे हैं उन पर कमेटी बनाई जाएगी। लेकिन वो कमेटी आज तक नहीं बनी है और उसमें यह तय था कि जो MSP पर कानून होगा वो लागू होगा और ये कमेटी बना के निर्णय किया जाएगा। सरकार ने शिथिलता बरती है, उसके ऊपर अभी कोई न तो कमेटी बनी है न कानून बना है। बिजली बिल की बात थी, ये भी उसमें हुई थी कि बिजली बिल भी घटाया जाएगा क्योंकि हरियाणा में बिजली सस्ती है, पंजाब में निःशुल्क है, तो उत्तर प्रदेश में बिजली सस्ती की जाएगी। बिजली वाला भी मुद्दा है हम लोगों का, हमको भी बिजली सस्ती मिलनी चाहिए। अगर फ्री नहीं मिलती है तो हरियाणा की तर्ज पर मिलनी चाहिए। और भुगतान करने की है, ये हमारी क्षेत्रीय समस्या है। उसमें ये बात नहीं थी, लेकिन यह क्षेत्रीय समस्या थी। इससे टिकैत जी अवगत थे कि जो बजाज ग्रुप है उसका भुगतान कुछ योगी जी ने पैसा दिया था, लेकिन उसमें भी बड़ी बंदरबांट हुई है। चीनी मिल वालों ने 40 करोड़ रुपए जो पहला किस्त खम्भारखेड़ा को मिली है और 67 करोड़ मिली है पलिया को और 63 करोड़ मिली है गोला को, उसके एवज में इतना ही पैसा किसान का चीनी बेच के फिर मालिक को डाइवर्ट कर दिया है। हम ये चाहते हैं इसकी जांच हो, क्योंकि ये पुराना भुगतान मिलना था, उससे नया शुरू हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। बाकी और छुट्टा जानवर की समस्या है, हम इस पर भी चर्चा करते हैं कि किसान को राहत मिलनी चाहिए, उसकी भी तत्काल व्यवस्था होनी चाहिए। कई मुद्दे हैं। अच्छा, अब वो मुद्दे हमारे एक चीज़ आप बताइए, जैसे आपने कहा जांच होनी चाहिए चीनी के अंदर, उसमें मतलब कि कोई फ्रॉड है? जरा खुल के बताइए पूरी बात। ऐसा है, जो हमारे अधिकारी हैं वो जब भी चीनी मिल जाते हैं टैग देखते हैं कि टैग 1 लाख बोरी का लगा है, उसमें मृत 20,000 बोरी हैं। हम लोग गिनने गए थे, हम लोगों ने गिनने की ट्रेनिंग ली थी। हमारे CDI साहब ने हमको लिख के दिया था कि हम सत्यापन कराएंगे, लेकिन हम जब वहां पहुंचे तो मिल अधिकारी वहां से फरार हो गए थे रात में ही, और जो CDI साहब थे वो भी नहीं पहुंचे थे। हम बार बार फ़ोन करते रहे, चीनी का उन्होंने मिलान नहीं किया। ये लगभग 4.5 लाख कुंटल खम्भारखेड़ा की, 6 लाख कुंटल बलिया की और लगभग 6.5 लाख कुंटल जो चीनी है वो गोला की है। ये सत्यापन में चीनी है, लेकिन मौके पर चीनी नहीं है। अच्छा, मतलब कि आपका कहना है कि चीनी मौके पे नहीं है, कागजों में है, तो चीनी गायब हो गई है। इस चीज़ की जांच करवानी चाहिए कि वो चीनी की पेमेंट आए तो किसान को मिले, ये आप कहना चाह रहे हैं? असल में ये हुआ ये है कि जो चीनी बिकती थी वो escrow अकाउंट में पैसा पड़ना चाहिए था, लेकिन जब चीनी बिकी तो पैसा escrow अकाउंट में ना होकर एक ओजस कंपनी बना के बजाज ने उसमें चीनी बिकी और उसके खाते से पैसा सीधा हेड ऑफिस में जो है डाइवर्ट कर दिया गया।
ना कि वो पैसा जो है किसान के खाते में पड़ा। क्योंकि जो हमारे पास पूरा हिसाब किताब है, हमने कई बार अधिकारियों के सामने बैठे हैं कि जब आपकी 85% की हमारी आपको देना था, तो आपने पिछले साल जो चीनी बिकी उसका 45% क्यों किसान के खाते में डाला। हमने डीएम साहब से कहा था, हमारी डीएम साहब से एक दिन वार्ता हुई थी, तो डीएम साहब से कहना था कि इस बार आप हमको, जब पिछली साल 85 की जगह हमको 45 मिला है, तो इस बार आप जो चीनी बिक रही है और मोलाइसिस बिक रहा है, इथेनॉल निकल रहा है, वो 100% भुगतान आप करा दीजिए, क्योंकि पिछले साल हमको 40% कम मिला है। लेकिन डीएम साहब ने हमको टाल दिया, अभी उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। हम ये चाहते हैं कि इस साल जो भी चीनी बिक्री की जाए, मोलाइसिस बिक्री किया जाए, पैगास बिक्री की जाए, उसका 100% भुगतान किसान के खाते में जाए। अच्छा, इसके अंदर अधिकारी और मिल वाले दोनों मिले हैं वो चीनी बेचने में। देखिए, इसमें अगर निष्पक्ष जांच होती है तो जो उस टाइम हमारे एसडीएम साहब थे, जो हमारे सचिव साहब थे, जो हमारे सीडीआई साहब थे और जो चीनी मिल के उच्च अधिकारी थे, ये सबकी साठगांठ इसमें जरूर निकलेगी। क्योंकि जब बोरी नहीं गिनी गए, टैग पे विश्वास क्यों किया गया? जब अधिकारी सत्यापन करते हैं तो उसमें ये देखते हैं कितनी चीनी बिकी है और कितनी चीनी लगी है गोदाम में। तो बिना चीनी गिने जिसने उसको सत्यापन किया है, उसकी पूरी भूमिका इसमें संदेह में। वैसे इसके अंदर किसका, कौन करता है सत्यापन? सत्यापन इसमें ये जिम्मेदारी है एसडीएम साहब की कि वो escrow अकाउंट में पैसे डलवाने का पालन करे और उसकी जो है प्रति सप्ताह जो गोला सदर कौन जो उस क्षेत्र में चीनी मिल के पड़ेंगे, और उसमें भी अगर हमारा है तो हमारे लखीमपुर वाले पड़ते हैं, गोला में गोला सदर पड़ेगा, पलिया में, तो अलग अलग जो जिसका क्षेत्र है, जिस एसडीएम के क्षेत्र में जो चीनी मिल आती है वो, और जो एसडीआई होते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी दी गई होती है कि आप, और साथ में डीसीओ साहब, जिला गन्ना अधिकारी, कि आप निरीक्षण करते रहेंगे, जो चीनी बिकेगी उसका असहजवाद बिकेगी, उस पर 85% हक किसान का होगा, शेष 15% चीनी मिल का होगा। लेकिन ये 4 सालों से ऐसा नहीं हुआ है, किसान को भुगतान कम मिला है और फैक्ट्री ने 15% की जगह पर 60%, 55% भुगतान ले लिया। उसी में यह समस्या ही कारण यही है कि जब सरकार की नीति सही नहीं है तो हमें न्याय सही कहाँ पे मिलेगा। अभी हमको कहा गया कि एसडीएम साहब, एडीएम साहब आ रहे हैं, तो मैडम जी आके बिल ले गई हैं, तो आज तक किसानों की जो विज्ञापन लेने के लिए अधिकारी निश्चित नहीं है, तो हमें न्याय कहाँ से मिलेगा। मैं उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि हम किसी पार्टी के समर्थन में नहीं हैं, लेकिन ये जो मौजूदा सरकार है इसकी किसान मजदूर के खिलाफ नीति है, इस पे विचार कर लो। हमें लोगों को बॉर्डरों से उठाया गया था कि आपका कुछ ही दिन में कमेटी बना के आपकी सभी मांगें मान ली जाएंगी। आज 1 महीना हो गया है, एक भी मांग नहीं मानी गई। और मैं पत्रकार भाइयों का, आपका मीडिया वालों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। आप लोग किसानों के बीच में आते हो, देख लो यहाँ चैनल वाला कोई नहीं आया, क्योंकि वो सब मोदी जी के पैसे में बिक चुके हैं। सारा पैसा उधर को डाइवर्ट हो गया, मीडिया खरीद ली गई है। मैं अब उत्तर प्रदेश पूरे की और खास करके लखीमपुर खीरी की जनता से एक अपील करना चाहता हूं, किसान नेता होने के नाते, कि जब इन्होंने अभी तक किसानों मजदूरों पे एक भी काम नहीं किया, सबको ठेंगा दिखाया है, तो मेरी अपील है कि खाता मौजूदा सरकार का नहीं खुलना चाहिए। ये इनकी 8 सीटें बिल्कुल हार के जानी चाहिए, तो उस दिन हम समझ लेंगे कि हमारा किसान आंदोलन और आप ऐसे पत्रकारों की जो मेहनत है वो रंग ले आई, और जो हमको ठेंगा दिखा रहे हैं, मेरी प्रदेश की जनता ने उनको ठेंगा दिखा दिया। मैं आप लोगों का सभी का बहुत धन्यवाद करता हूं, और जिस दिन जो प्रदेश की जनता काम कर देगी, मैं पूरे प्रदेश की जनता का नमन करूंगा और समझ लूँगा। मैं वैसे भी उनका सत्कार करता हूं, लेकिन मेरी सभी भाइयों से अपील है, जात बिरादरी को किनारे रख दो। जो किसी का भला करने वाला नहीं पार्टी है, ये हमें आपस में बांटती है, लड़ाती है। और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, अभी आपने कहा कि इनका नहीं, तो किसी और पार्टी का सुझाव देंगे हम लोगों को। अब जनता सियानी है, जो बीजेपी ने किसानों मजदूरों को रुलाया है, इनका तो खाता नहीं ना खुलना चाहिए। बाकी जनता की भाई जहाँ रहे, हम इतने बड़े नेता नहीं कि उनको सिखाएं, वो बुद्धिवान हैं। हम तो हो सकता है उनके चरणों की धूड़ हो जनता की, हम तो बहुत छोटे हैं ना, हम डायरेक्शन नहीं दे सकते, अपील कर सकते हैं किसान नेता होने की बात। तो मेरी अपील है किसानों के और मजदूरों से और पूरे प्रदेशवासियों से, खास करके लखीमपुर वासियों से, कि हमारे ज़िले को इतना अमन चैन जिला था
इस सरकार ने, इन विधायकों ने, इन मंत्रियों ने हमारे ज़िले का अमन चैन छीन लिया है। अब इनकी 8 सीटें छीनने का काम मेरे ज़िले की जनता करेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। और मैं अपने ज़िले की जनता के चरणों में अपील करता हूं, खड़ा होकर सिर झुका के अपील करता हूं कि हमारा उसी दिन हम समझ लेंगे कि हम सफल हो गए। एक भी खाता इस ज़िले से नहीं खुलना चाहिए। बहुत बहुत सभी ठीक है। अभी हम आपकी मुलाकात कराते हैं, युवा अध्यक्ष बने हैं जिले। सबसे पहले तो आपको बधाई हो। आपको बहुत बहुत बधाई जी। हाँ जी, क्या कहना है आपका? हम आज यहाँ पर सभी किसान जो इकट्ठे हुए हैं, जो विश्वासघात दिवस हम लोग मना रहे हैं, उसी के पक्ष में सारे किसान यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जो किसानों पर मुकदमे थे वो वापस नहीं हुए, उसी को लेकर आज डीएम साहब को ज्ञापन देना था, जो नहीं दे पाए तो एसडीएम साहब ने ज्ञापन लिया है, उसीलिए हम सब लोग इकट्ठे हुए यहाँ पर जी। और एमएसपी को लेके भी तो कुछ विचार होंगे, आप तो अपने केसों की बात कर रहे हो। अभी उस पर कमेटी बननी थी ना, कमेटी बनाई नहीं, उसी के लिए तो ये कहाँ बनी? वो भी नहीं बनी। उसी को लेकर सारा जो ज्ञापन दिया है, सारा कुछ उसमें यही लिखा हुआ है। जो 4 पन्नों का हम लोगों ने ज्ञापन दिया, उसमें पूरा मैटर यही लिखा हुआ है। ज्ञापन ले गए जी, ज्ञापन ले गए, ज्ञापन दे दिया है जी। बस आप लोग खाली चाय पी रहे हो? चाय पी रहे हैं, ज्ञापन दे दिए, हड़का के ज्ञापन दे। कि आप लोग इतने क्यों हैं? एक साहब आए हैं, हम लोगों को कहने लगे आचार संहिता का आपको पता नहीं है, आप इतने लोग क्यों आ गए? हमने कहा भैया अगर किसान 10-12 आ गए हैं, आप पुलिस वाले 25-30 घूम रहे हैं, आप पे भी तो आचार संहिता लागू है भाई। हम लोग तो शांत बैठे हैं। तो हमको कहने लगे आप लोग फोटो खिंचवाने आए हो, तो हमने अपील किया कि भाई फोटो खिंचवाने वाला वर्ड आप वापस लो। फिर उन्होंने अपनी माफ़ी मांगी। हम लोग फोटो खिंचवाने के लिए नहीं, हम लोगों को जो सरकार ने किसान मजदूरों को रुलाया है, हम तो अपना रोना रोने के लिए घूम रहे हैं, फोटो खिंचवाने के लिए नहीं घूम रहे। कौन थे साहब वो? अरे सीओ साहब थे। सीओ सीओ सिटी हो जाता है कई बार, व्यक्ति भावनाओं में बह के थोड़े अपशब्द कह देता है। तो आपका ज्ञापन हो गया है। दोस्तों, समस्याएं तो है ही हैं, और समस्याओं के साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि समाधान की तलाश भी है। आज विश्वासघात दिवस के रूप में इकट्ठा हुए हैं जिले के पदाधिकारी किसान यूनियन के, और इन्होंने अपना ज्ञापन दे दिया है। बाकी देखते हैं आने वाले समय की क्या रणनीति होगी, और यहीं पर हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों।